ठंडे पकौड़े ते माड़े सोड़े रब किसे नूं ना दे। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रमज़ान आने वाला है तो क्यों ना पकौड़ों की रेसिपी ट्राई की जाए। ट्राई क्या करनी है, ये मस्ट जो है ना बनते ही बनते हैं, तो मैं सोच रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, उसमें हम लोगों ने 3 बड़े चम्मच जो ना मैंने यहाँ बेसन के लिए थे ज़ीरा, चिल्ली फ्लेक्स, सॉल्ट, कोरिएंडर सीड्स एंड ब्लैक पेपर और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन लाजमी इसमें जाती है, जो है ना आप पकौड़ों में ऐड किया करें, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और अब मैं आपको ना इसके एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी जो कि इसमें इसकी फुल की फुल जो ना गेम चेंज कर देगा। पूरे का पूरा टेस्ट जो है ना वो उसके ऊपर मुयसर होता है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर भी डाला था। 2 चम्मच मैंने जो है ना मैदे के डाले और 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला। ये इससे क्या होता है, ये क्रिस्पी बहुत बनते हैं पे। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो काली बेसन में भी आप बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें डालना है जो है ना इसका मेन जो चीज़ें हैं। प्याज मैंने चॉप करके डाले थे और मैंने हरी मिर्चें भी चॉप करके ही डाली थी इसमें। उसके बाद जो इसमें जाएगा, अच्छा एक चीज़ जो ना इसमें मैं बताऊँ आपको, अगर आप इसको स्टोर करना चाह रहे हैं ना तो स्टोर भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एक मेथड बताती हूँ इसका। टमाटर भी मैंने इसमें चॉप करके डालने हैं। हर चीज़ जो है ना मैंने छोटा-छोटा जो चॉप करके डाला था। अब मैंने इसमें डालना है स्पेनिश यानी पालक का पत्ता। हुण मैं पा लेंगे स्पॉनिश दा पत्ता। तो ओली स्पॉनिश पानी है सी। और मैंने जो इसमें पोटैटो डाले थे ना, वो कुछ मैंने क्यूब्स में काटे थे और कुछ मैंने जूलियन शेप में काटे थे। आपको जो शेप पसंद हो आप उसमें इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। आप अच्छा आप जो इसमें सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स था वो ये इसका जो है ना अनारदाना था। इससे इसकी फुल की फुल गेम चेंज होगी और इतना मज़े का टेस्ट और इतना लेवल का जो है ना ये बनता है फिर। ये लाज़मी रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। अब ये जो था ना मेथड, यहाँ तक आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना, पानी लगाए बगैर इसको फ्रीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो आप जैसे अब रमज़ान आने वाला आगे, तो ऐसे आप हफ़्ता भी इसको चला सकते हैं। मतलब थोड़ा-सा निकाला, उसमें पानी मिक्स किया और आपने फ्राई कर लिया। अब हम लोगों ने तो स्टोर नहीं था करना, हम लोगों ने फ्राई करना है, इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना बैटर होना चाहिए कि ना ज़्यादा पतला हो, ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। और यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं अपने पकौड़े ऐड करूँगी और मैंने हाथ के साथ ऐड किए थे। हाथ के साथ क्या होता है कि इसका जो है ना मुनासिब सा बैटर रहता है और बहुत जो है ना हाथ के निकले हुए बहुत मज़े के लगते हैं। आप चम्मच के साथ भी इसका बैटर ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। 5 मिनट मैंने एक साइड से फ्राई करना है और बगैर छेड़े करना है, क्योंकि इसको अगर आप कच्चे को ही हिलाना शुरू कर दोगे तो आपके पकोड़े टूट जाएँगे, फिर मज़े के नहीं बने लगेंगे। आप इसको 5 मिनट तक इसको फ्राई होने दें। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, ना बहुत ज़्यादा लो फ्लेम करनी है, ना बहुत ज़्यादा हाई करनी है। हाई कर देंगे तो जल जाएँगे, लो कर देंगे तो वो अजीब से उसका जो ना हो जाता है। तो आपने मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना। 5 मिनट बाद उसकी साइड को पलटेंगे और हल्का-हल्का ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएँ। और ये इतने मज़े के, इतनी डिलीशियस ये रेसिपी है ना, आपने लाज़मी ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलना। अगर आप मुझे जो है ना डीएम कर सकते हैं, अपनी जो है ना स्नैप्स लेके भेज सकते हैं मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे अपनी रेसिपी जब मेरी कोई ट्राई करता है तो। और मुझे बहुत जो है ना खुशी होती है। अब हम लोग अब इसको 10 मिनट तक जो है ना 5 मिनट एक साइड पे पकाएँगे, 5 मिनट दूसरी साइड पे पकाएँगे, देन हम इसको निकाल लेंगे। अब दूसरा जो बच गया बैटर वो भी फ्राई कर लेंगे इसको भी अच्छी से। और अब जो है ना मैं आपको फाइनल लुक भी इसकी दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या निकल के आई थी। सेम स्टेप्स करने हैं, दोबारा भी 5 मिनट तक उसको फ्राई होने देना है ताकि जो है ना वो अच्छी से फ्राई हो जाए एक साइड पे। और जब हम उसको टर्न करेंगे और उसको ऊपर से फिर प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह अंदर तक वो गल भी जाए और क्रिस्पीनेस भी उसकी हो। ये इतनी मज़े की बनती है ना और बहुत कम, मतलब घर के सारे मसाले होते हैं, कोई ऐसा आपको बाहर से लाना नहीं पड़ना। लाज़मी ट्राई करिएगा और मैं बार-बार कह रही हूँ कि ट्राई करनी है और मुझे लाज़मी फ़ीडबैक देना है। तो चलते हैं अपने फाइनल स्टेप्स की तरफ। अब हम इसको ऑयल में से निकालेंगे क्योंकि अब हमारे पकोड़े हो चुके हैं। ये जिसने खाए थे ना, यकीन माने इतनी तारीफ़ें की थी ना कि मतलब इसमें ऐसा क्या डाल दिया है कि मतलब ये इतने मज़े के बन बन गए हैं।
तो ये आपने लास्ट में ट्राई करनी है। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है ना, तो हर रमज़ान में हर मतलब जब आप इसको कड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब कड़ी बनाते हैं तो ये इसमें भी डाल सकते हैं आप। ये जी हमारी फाइनल लुक है जो निकल के आई है, इतनी क्रिस्पी, इतना प्यारा कलर, इतने मतलब जो ना आराम से देखें टूट रहे, कोई हार्ड भी नहीं है कि मतलब हो ना कि हार्ड हो गए, नहीं हार्ड भी नहीं, इतने सॉफ्ट और इतने क्रिस्पी थे ना कि मज़ा आ गया था। इसके साथ आप चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, दही में रायता बना सकते हैं, कुछ भी केचप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।